आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यभिचार के बारे में। जी हाँ, व्यभिचार के बारे में। ये व्यभिचार होता क्या है? पति और पत्नी के रिश्ते को छोड़कर किसी और के साथ में अनैतिक संबंध रखना या शारीरिक संबंध बनाना ही व्यभिचार है। आजकल टीवी, एड्स, मूवी, कंपनीज और कुछ फेमस लोगों ने अनैतिक संबंध रखना इतना आसान कर दिया है कि वे ऐसा भयानक पाप करने से पहले सोचते भी नहीं हैं। इन समयों में बाइबल के महापापों को बहुत जोरी से बाजार में लाया जा रहा है। यहाँ तक कि मसीह लोग भी इसकी चपेट में हैं, जैसे व्यभिचार, शैतान की पूजा करना, नास्तिक बनना इत्यादि जैसे पापों तथा अन्य पापों से पूरा संसार तबाही के रास्ते पर चल रहा है। इब्रानी 13:4 के अनुसार शादी के रिश्ते को आदर करने की बात कही है और कहा है कि यह संबंध पवित्र रहे। और नीति वचन 5:18 और 19 के अनुसार अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहने की बात की गई है। और यहाँ पर 19वीं आयत में शारीरिक संबंध के भी बारे में बात की गई है, जो कि केवल पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। अगर पति और पत्नी शादी होने के बाद या शादी होने से पहले किसी तीसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि शादी के बंधन में ही परमेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की अनुमति दी है। और अधिक जानकारी के लिए 1 कुरिन्थियों 7:3-5 आयत, 1 कुरिन्थियों 7:9 आयत और 1 पतरस 3:1-7 आयत पढ़ें। बाइबल के पुराने नियम में लोग कई शादियां किया करते थे, क्योंकि बाइबल में कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि एक मनुष्य को कितनी स्त्रियां रखनी हैं। परंतु जब मूसा इजरायलियों को परमेश्वर की व्यवस्था दे रहा था, तब वह राजाओं के बारे में बताता है कि वह बहुत स्त्रियां ना रखें। ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। लेकिन इसके बावजूद भी सुलेमान राजा ने हद ही पार कर दी। उसने 700 रानियां और 300 रखेलियां ब्याही, जो कुल मिलाकर 1000 पत्नी होती हैं। और उनमें से अधिकतर अन्य जाति की स्त्रियां थीं, जिनके बारे में परमेश्वर ने सख्त रूप से मना किया था, जिन्होंने उसे अपने देवताओं की ओर खींचा और वह परमेश्वर की सेवा से पूर्ण रूप से गिर गया। लेकिन नए नियम में यीशु ने साफ साफ कह दिया कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। यानी कि यीशु केवल एक वजह के कारण और कोई दूसरी वजह नहीं देते हैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ने की, और वो है आपका शारीरिक संबंध आपकी पत्नी के साथ, और उसमें भी कई शर्तें हैं। दोस्तों, बाइबल में कुछ ऐसे व्यभिचार हैं जिनके बारे में सख्त रूप से मनाही हैं। हम एक एक करके जानते हैं कि वह कौन कौन से व्यभिचार हैं जिनके बारे में सख्त रूप से मनाही हैं। मगर इससे पहले आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। पहला व्यभिचार है स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इस व्यभिचार के बारे में बाइबल शुरुआत में ही बताती है, और यह 10वीं आज्ञाओं में से 7वीं आज्ञा भी है। और इसी आज्ञा पर यीशु नए नियम में जोर देते हैं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। दूसरा व्यभिचार है वेश्या के साथ शारीरिक संबंध बनाना। पौलुस यहाँ पर बताता है कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं। अपने अंगों को वेश्या के अंग ना बनाएं और वेश्या की संगति ना करें, क्योंकि जो वेश्या की संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। तीसरा व्यभिचार है अपने किसी करीबी रिश्तेदार से शारीरिक संबंध बनाना। जब यहोवा परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को व्यवस्था दे रहे थे, तब वह कहते हैं कि मैं यहोवा हूँ, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए, न अपनी सौतेली या सगी माँ का, न अपनी सगी या सौतेली बहन का, न अपनी पोती का, न अपनी नातनी का, न अपनी फूफी का, न अपनी मौसी का, न अपनी चाची का, न अपनी बहू का, न अपनी भाभी का, न किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का, न शाली का, न अपनी बेटी का, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर की दृष्टि में महापाप है। चौथा व्यभिचार है रीति रिवाजों के शारीरिक संबंध बनाना। परमेश्वर यहोवा जो देश इजरायलियों को देने जा रहा था, वहाँ ऐसे घिनौने व्यभिचार के रीति रिवाज मनाए जाते थे, जिस कारण परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को कहा कि उनमें से किसी को जीवित मत छोड़ना, सबको तलवार से घात करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनकी सी चाल चलो। आज भी कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो शारीरिक संबंध बनाने की रीति रिवाज मानती हैं। पांचवा व्यभिचार है समलैंगिक शारीरिक संबंध बनाना।
यानी कि स्त्री स्त्री के साथ और पुरुष पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना। ऐसे महापाप उत्पत्ति से ही शुरू होते हैं। जब लूत के पास 2 स्वर्गदूत लूत को बचाने के लिए आते हैं, स्वर्गदूत लूत के घर में होते हैं, तब रात के समय उस नगर के लोग पुरुष जवान स्वर्गदूतों को लूत के घर से बाहर आने के लिए बोलते हैं ताकि वह स्वर्गदूतों के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। उस नगर में स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, जिस कारण परमेश्वर ने उन नगरों को पूरी रीति से नष्ट कर दिया। और आज भी ऐसी प्रथाएं बन गई हैं जिनमें स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष आपस में शादी करते हैं और आपस में व्यभिचार करते हैं। छठा व्यभिचार है पशु या जानवर के साथ शारीरिक संबंध बनाना। बाइबल के पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने पशु गमन करने वालों को सीधा मार डालने की आज्ञा दी थी और कहा कि उनका खून उन्हीं के सिर पर होगा, और वह व्यक्ति या औरत जो पशु गमन करते हैं वह परमेश्वर की ओर से शापित रहते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ व्यभिचारों के बारे में बाइबल में स्पष्ट तरीके से लिखा है जिनकी मनाही है। यह व्यभिचार के काम परमेश्वर ने अपने लोगों को सख्त रूप से करने के लिए मना किए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।